एक और चीज़ देखिए कि एक स्मार्ट मूव ये भी है, पता नहीं लोगों की इस पर नज़र गई कि नहीं, बट मैं रॉयल्स टीम की एक बार गौर से देख रहा था जब मैं इनकी टीम को, तो ये भी समझ में आया रिटेंशन में कि पैट कमिंस को, जिनको आपने 20.5 करोड़ रुपए में लिया था, भाई अब आप उसने उसी कैप्टन को रिटेन करके आपने 18 करोड़ रुपए में डील कर ली। सो आई थिंक इट्स अ वाइज मूव, बड़ा अच्छा डिसीजन है। हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। आज हम दो ऐसी टीमों की चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने कप्तान तो नहीं बदले हैं, लेकिन ये दोनों टीमें एक एक बार खिताब जीत चुकी हैं। आईपीएल अटेंशन हो चुका है, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी ऑप्शन को लेकर, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे दोस्त अमित और गंतव्य। सबसे पहले मैं आज रुक करूंगा गंतव्य का, क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसी बातें बोली थी जो दिल पे लगी, तो आज इन्हीं के साथ शुरू करते हैं। गंतव्य, जो राजस्थान ने जो रिटेंशन की है उसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये अपने सही गंतव्य तक पहुंचेंगे ऑक्शन की टेबल पर जब ये बैठेंगे? आपके हिसाब से जो रिटेंशन हुई है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट्स कितने देंगे आउट ऑफ 10, तो उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू आपका क्या है इस टीम को लेकर, इनकी रिटेंशन को लेकर? आई थिंक उन्होंने पहला कदम तो काफ़ी बढ़िया लिया है अपने गंतव्य की तरफ, क्योंकि पूरा फुल हाउस रिटेन किया उन्होंने। आई थिंक इकलौती टीम है या वन ऑफ ओनली 2 टीम्स जिन्होंने 6 प्लेयर रिटेन किया है। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ उनके रिटेंशन से, क्योंकि उन्होंने पैसे काफ़ी बढ़िया से बांटे हैं। 2 दिग्गज इंडियन टॉप ऑर्डर प्लेयर्स है, यशस्वी और संजू में। जो पहली बात मुझे खटकी रिटेंशन देख के वो है शिमरन हेटमायर का नाम, क्योंकि उनके नंबर जो है वो मेरे हिसाब से तो जस्टिफाई नहीं करते रिटेंशन करना, और 11 करोड़ में तो एकदम भी नहीं करते, क्योंकि ये याद रखिए लास्ट टाइम ही उनको 8.5 करोड़ में खरीदा गया था। तो जब इतने खराब परफॉर्मेंसेस के बाद वापस और प्राइस उनका बढ़ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट ईयर वही आई थिंक एक मिसिंग पीस थे आरआर के पजल में, क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर अच्छे से फायर कर रही थी, मिडिल ऑर्डर फायर कर रही थी, उनका जो एक फिनिशर स्लॉट था वही एक मिसिंग था। अगर हेटमायर परफॉर्म किए होते लास्ट ईयर तो क्या पता आज के दिन वो रेनिंग चैंपियंस होते। इसके अलावा आई थिंक उनके पास एक इंडियन विकेट कीपर बैटर है, एक प्रोवन आईपीएल कैप्टन है। 6 जो प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ उनमें से मोस्ट स्टार्टर्स है। अगेन एक दिक्कत है कि उनके पास 2 ही प्रोवन आईपीएल परफॉर्मर्स है, लेकिन जो कि है सैमसन और जायसवाल। बाकी प्लेयर्स जो है उनका या तो एक अच्छा सीजन हुआ है या फिर वो कंसिस्टेंट नहीं रहे आईपीएल में। ध्रुव जुरेल जिनमें से एक प्लेयर है, लास्ट ईयर उनको ऑर्डर में ऊपर पुश किया गया तो उनका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर से सीधा 130 के करीब आ गया। उनका करियर T20 एवरेज भी कुछ 20 के आसपास है। तो अगर मुझे नंबर देने हो 8 में से तो मैं एक सॉलिड 8 दूंगा। अच्छा है नहीं, 10 जी, में से 10। दीजिए, आप 10 में से दीजिए। उन्होंने 8 में से 8 दे दिए। हाँ, आपने 8, आपने कोटा ही कम कर मैं दिया। 10 में से एक्चुअली मैं और ज़्यादा नंबर देना चाहता, बट वो हेटमायर का ना मुझे इतना खटक रहा है कि मैं उसके पास मूव ही नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मैं आसम 8 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। जी, तो शिमरॉन हेटमायर का नाम सिर्फ गंतव्य को नहीं खटक रहा, बहुत सारे जो राजस्थान के फैंस हैं उनको भी खटक रहा है। बट इस पर अमित, आपका क्या कहना है? रेटिंग क्या देंगे और उसके पहले क्या कहना चाहेंगे टीम के रिटेंशन को लेकर? मैं इस बात पे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ऑनेस्टली शिमरन हेटमायर का सीज़न ख़राब रहा, पर आप अगर उनको ओवरऑल एज ए T20 बैटर देखें और वो ओवरऑल देखें कि उन्होंने किस तरह के कैमियोज़ खेले हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स में हो चाहे वो चेज़ में हो, एज अ करियर वो काफ़ी, उनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले सीज़न, एक सीज़न से आप जज नहीं कर सकते। और वो दिल्ली के लिए भी यही काम करते थे। इनफैक्ट आरसीबी के लिए भी मुझे याद है पहला सीज़न जब खेला था उन्होंने, शायद 2018 या 2017 में 18 में, तब भी उनके लिए इकलौता ऐसा खिलाड़ी था जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा अच्छे से निभा रहा था। तो शिमरन हेटमायर हैज़ बीन अराउंड इन द आईपीएल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैज़ डिलीवर्ड लार्जली, इफ नॉट द लास्ट सीज़न। और उसी कारण मैं समझता हूँ कि एक बार वही है, वो भरोसा दिखाने वाली बात है। अगर दिल्ली भरोसा दिखा सकती है अक्षर पटेल पर 16 करोड़ देकर, मुझे कोई यहाँ पर वो नहीं है कि शिमरन हेटमायर पर भरोसा दिखाना जायज़ है। और ये एक ख़राब डिसीजन नहीं है। कैन बी अ 50-50, यू नेवर नो किस फॉर्म में वो अगले आईपीएल सीज़न में आते हैं। पर बस इस कारण कि उनका पिछले सीज़न फॉर्म अच्छा नहीं था, ये कहना गलत होगा कि वो उस रिटेंशन के डिजर्विंग नहीं थे। और वही है, एट द एंड ऑफ द डे
आपका मिडिल ऑर्डर वो बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर 5 नंबर 6 पर आने वाला। और शायद ध्रुव जुरेल के साथ वो एक वहाँ पर उन्होंने 2 ये प्लेयर्स ले लिए हैं हु विल सॉलिडिफाई दैट मिडिल ऑर्डर। तो मेरे हिसाब से तो शिमरन हेटमायर परफेक्टली फिट्स द बिल। बट थोड़ा मैं नॉट डिसअपॉइंटेड, बट मुझे लगता है कि एक अगर बॉलर भी रख लेते संदीप शर्मा के साथ तो बेहतर होता। तो मे बी इंस्टेड ऑफ शिमरन हेटमायर कुड हैव बीन अ ट्रेंट बोल्ट, बट इवन विद शिमरन हेटमायर आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डिसीजन एट ऑल। मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। आई थिंक देव गॉट इट ऑलमोस्ट करेक्ट। 9 आउट ऑफ 10। चलिए मैं भी अपने बारे टीम को लेकर बता देता हूँ राजस्थान के लिए मैं क्या सोचता हूँ। देखिए शिमरन हेटमायर का नाम जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ट्वीट्स देखे लोगों के, तो लोगों के मन में सवाल तो है कि आखिर इनको इतने रुपए देकर 11 करोड़ रुपए देकर आप रिटेन क्यों कर रहे हो। बट इसी चीज़ को अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझे, कोई ध्रुव जुरेल की बात नहीं कर रहा है। ध्रुव जुरेल को देखिए रिटेन करना तो ठीक है, ये खाली मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप 14 करोड़ रुपए में रिटेन करते हैं तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास संजू सैमसन के रूप में कैप्टन है, बैट्समैन है और भैया वो विकेट कीपर भी है, तो मतलब तीनों काम करके दे रहे हैं। फिर ऐसा तो है नहीं कि संजू सैमसन खाली बैटिंग और कैप्टनसी करने वाले हैं, वो वहां पर हैं तो वो विकेट कीपिंग भी करेंगे, क्योंकि जितना वो विकेट कीपिंग करते हैं और एज ए बैट्समैन, वो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन जितना वो ज़्यादा वहां पर रहते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो उनके देखिए जो चांसेस हैं टीम इंडिया के साथ बने रहने में, चाहे वो T20 का स्क्वाड हो या फिर ODI का स्क्वाड हो, वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर ध्रुव जुरेल को आपने 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है तो इसका मतलब है कि आप एज ए प्योर बैटर उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी तक हमने सिर्फ एक छोटी मोटी, जिसको हम बोलते हैं झलकियां, ग्लिम्स बोलते हैं, हमने ध्रुव जुरेल की वो देखी है। मुझे एक मैच ध्यान आता है जहां पर उन्होंने 10 बॉल पे 30 रन बना दिए थे, लेकिन मैच शायद राजस्थान जीत नहीं पाई थी। तो अगर अब इस चीज को समझा जाए कि राजस्थान कैसे देख रही है अपने रिटेंशन को, मुझे तो लगता है कि एक तो देखिए राहुल द्रविड़ का कनेक्शन है वहां पे, कि जो यंग प्लेयर्स हैं या फिर जो कोर प्लेयर रहे हैं अभी तक टीम के, उनको रिटेन करना, और शायद इन्हीं प्लेयर में आगे का भविष्य देखा जा रहा है। लेकिन शिमरन हेटमायर का नाम मुझे भी खटका, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि सिर्फ एक सीजन के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की सोच यहाँ पर दिखती है राजस्थान रॉयल्स की, उससे लगता है कि वो भविष्य की ओर देख रहे हैं इन खिलाड़ियों को देखते हुए, चाहे वो ध्रुव जुरेल हो, चाहे वो शिमरन हेटमायर हो, चाहे वो संजू सैमसन हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, और खासकर रियान पराग की अगर हम बात करें, क्योंकि उन पर जितना काम राजस्थान रॉयल ने किया है एज ए प्लेयर उनको इवॉल्व करने में, मुझे नहीं लगता कोई करता। और चाहे फिर वो नागपुर में एकेडमी में जाना हो या फिर कोचेस के साथ मास्टर क्लास हो या 1-to-1 सेशंस हो, बहुत इन्वेस्ट किया है। और ये सारे प्लेयर्स, खासकर अगर मैं इनकी बात करूं, रियान पराग की, जो उनका टीम इंडिया तक का सफर है, उसमें राजस्थान रॉयल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते। बट मेरे हिसाब से अगर मुझे रेटिंग देनी होगी तो मैं 9 तो नहीं दूंगा, बट आई विल गिव देम 7.5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गंतव्य आपके पास वापस आऊंगा। और अब चूंकि हमारा जो अगला पड़ाव है, अब मुझे लग रहा है कि बैटिंग तो इनकी काफी सॉर्टेड नजर आ रही है, आपने कोर पे रिटेन्स कर लिए, बट एट द सेम टाइम संदीप शर्मा को लेकर जैसे अमित ने कहा कि भाई साथ में एक और कोई बॉलर ले लेते तो शायद बेटर लगती है टीम रिटेंशन के हिसाब से। कहीं आप RTM यूज कर सकते थे, लेकिन आपने सारे प्लेयर कर लिए, तो ऐसे में क्या चांसेस है, कौन से प्लेयर्स इनके लिस्ट में हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पर इनकी नजर होगी? RTM वाली बात से मैं सहमत हूँ। मेरे हिसाब से तो उनको हेटमायर, क्योंकि उन्होंने बोल्ट और चहल को रिटेन नहीं किया है, अगर वो हेटमायर को भी रिटेन नहीं करते तो आई थिंक उनके पास एक RTM रहता, तो ऑप्शंस खुले रहते कि जहाँ पे भी उनको लग रहा है ऑक्शन डायनामिक्स के हिसाब से कौन सा प्लेयर पहले आता है, बाकी टीम्स के पास कितना पर्स रहता है उन सब प्लेयर्स पे बिड करने के लिए, इस हिसाब से आई थिंक वो अपने ऑप्शंस ओपन रख सकते थे RTM के लिए। पर ठीक है, उन्होंने हेटमायर को ले भी लिया है, तो अब जैसे कि आपने कहा, एक तो उनको बॉलिंग अटैक में दोनों स्पिनर और पेसर की ज़रूरत है। स्पिनर में उनके पास एडम ज़ैम्पा था, हालांकि वो ज़्यादा गेम नहीं खेले, बट जो कुछ गेम्स खेले उन्होंने 2 साल में, आई थिंक उन्होंने काफ़ी डिसेंट परफॉर्म किया। केशव महाराज है, उन्होंने भी डिसेंट परफॉर्म किया। बट एक जो नाम मे बी IPL स्काउट सब देख रहे हैं वो है अफ़गानिस्तान के अल्लाह गजनफर। अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स की अच्छी लेगेसी रही है काफ़ी IPL में, वो तो हम सबको ही पता है, चाहे राशिद हो, चाहे नूर हो, चाहे बीच बीच में मुजीबुर रहमान ही क्यों ना हो।
तो जिस तरह हो सकता है कि अगर सब टीम्स के बजट कंस्ट्रेंट्स है तो अल्लाह गजनफर जैसा प्लेयर उनको काफ़ी सस्ते में मिल जाए। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम ऑफ कोर्स वॉशिंगटन सुंदर है, क्योंकि प्रोवन आईपीएल परफॉर्मर, वन ऑफ इंडियाज टॉप स्पिनर्स, और बैटिंग भी आपको काफ़ी डिसेंट लेवल का प्रोवाइड करते हैं। बट आई थिंक अगर राजस्थान के पास ऑप्शन रहेगा तो उन्हें चहल को वापस उठाना चाहिए। एक ही दिक्कत है कि आई थिंक द्रविड का उनमें थोड़ा ट्रस्ट कम है। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, वो उनको स्क्वाड में तो लेके गए और आई थिंक हर प्लेयर को एक चांस मिला सिवाय युजवेंद्र चहल के। तो मे बी वो एक फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से उन्होंने छोड़ा। जहाँ तक पेसर्स की बात आती है, आई थिंक अगेन बहुत ऑप्शन है मार्केट में। आर्चर है, स्टार्क है, हेजलवुड है। नांद्रे बर्गर उनके लिए काफ़ी अच्छा किए। उनकी जो राजस्थान के पिच में एक वो बाउंस एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, वो हर बॉलर नहीं कर पाता है। उनकी जो रॉ पेस है 150 प्लस जाने की पोटेंशियल रखते हैं वो। तो आई थिंक एक एक्स फैक्टर प्लेयर है नांद्रे बर्गर, और उन पे आँख रहेगी। एक जो मैं अगेन अफगान प्लेयर का नाम लेना चाहूँगा वो है नवीन उलहक। उनका राजस्थान के स्टेडियम में हालांकि 2 ही गेम खेले, बट उसमें काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 7.5 की इकनॉमी रही है। मुस्तफिजुर एक और नाम है जो शायद राजस्थान के पिच को सूट कर पाए, जहाँ पे वो अपने जैसे कि हम बोलते हैं फास्ट लेग ब्रेक्स एंड ऑफ ब्रेक्स फेंक पाए। तो उनकी बॉलिंग में ही आँख रहेगी, और ये कुछ प्लेयर्स आई थिंक जो टारगेट करना चाहेंगे। बट गंतव्य गंतव्य मेरा सवाल ये है कि क्या इतना बजट है उनके पास? क्योंकि एग्जैक्टली चहल, मुझे लगता है इस बार बहुत मैसिव वॉर, बिडिंग वॉर होने वाली है चहल को लेकर। हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और जब भी उन्होंने परफॉर्म किया है। अमित, कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं? सॉरी। जी जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन सभी कुछ है पर आपके पर्स में पैसे ही नहीं है। अभी वही हालत है राजस्थान की, और इसीलिए ये तो तय है कि अब जो प्लेयर्स खरीदेंगे राजस्थान, दोज विल नेवर बी प्लेयर्स, प्रॉब्ली एक दो ऐसे प्लेयर्स उनको मिल जाए जो उनके टॉप प्रायोरिटी में होंगे। बट क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है, चूँकि 10 टीमों को अपने प्लेयर्स भरने हैं यहाँ पर, और इनके पास सिर्फ 41 करोड़ बजट है, they will not get the players who are tier 1 cricketers, right? And that's है, where their scouting will need to come into play. And I have a feeling, करेक्ट। शायद गलत हो सकता हो, पर अगर कोई पेसर जो राजस्थान की पिचेस पर, जो राजस्थान की पिचेस से ज़्यादा राजस्थान का ग्राउंड, क्योंकि राजस्थान का ग्राउंड जो है सवाई मानसिंह, इट्स अ स्लाइटली बिगर ग्राउंड। हैं, आई थिंक दैट्स वन प्लेस वेयर उमरान मलिक कुड बी यूजफुल। आई नो शायद थोड़ा ही हैज़ गॉन ऑफ द बॉयल, पिछले 2 सीज़न से किसी भी कैप्टन ने उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाया है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सप्रेस पेस आपके पास लाते हैं, और राजस्थान हैज़ अ टेंडेंसी टू गो फॉर समवन लाइक एन एक्सप्रेस पेसर। प्रसिद्ध कृष्णा पर भी वैसे ही उन्होंने बेट लगाया था, और क्योंकि उमरान मलिक के इस साल जो है उनके लिए ज़्यादा बिडिंग वॉर नहीं होने वाली जितना मुझे लगता है। सो देयर इज़ अ चांस दैट उमरान मलिक कैन बी समवन who can do well on राजस्थान grounds, because आप ऐसा नहीं है कि आपका टॉप एज लग के आप यहाँ पर छक्का जाएगा। सवाई मानसिंह जो है बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर वो एटलीस्ट बेनिफिट रहेगा। एंड आई थिंक थोड़ा भरोसा भी अगर उन पर कैप्टन दिखाए तो ही कैन प्रूव टू बी अ गन बॉलर। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको मिचेल स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट और ये सब बड़े नाम, इनमें से शायद ही कोई मिलेगा आपको उस बजट के साथ। तो इसीलिए आपको एकदम लेवल 2 बॉलर्स, जो टीयर 2 बॉलर्स है, उनके पास जाना पड़ेगा। और उसमें एक नाम फजल हक फारूकी का भी है, अगेन लेफ्ट आर्म पेसर है, और विद अ वेरी सिमिलर टेंडेंसी टू ट्रेंट बोल्ट। हालांकि उस लेवल में लीग में नहीं है, पर शुरुआती झटके देते हैं। तो फजल हक फारूकी और उमरान मलिक, मुझे लगता है इन दोनों पर शायद नज़र रहेगी। और काफ़ी जो राजस्थान का एक अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, एक लेफ्ट आर्म पेसर रहता है, एक राइट आर्म क्विक रहता है, तो उस हिसाब से शायद ये 2 नाम राजस्थान शायद जा सकती है। नांद्रे बर्गर की वापसी हो सकती लगता है, क्योंकि लास्ट सीजन उन्होंने इसी टीम से डेब्यू किया था और अभी तक वो धमाका दिखा नहीं है, बट उनके अंदर पोटेंशियल है, हमने देखा है। और जैसे आपने लेफ्ट आर्म पेसर की बात की, तो वो भी एक एडिशन हो जाएगा आपके स्क्वाड में। बिल्कुल, पर आप क्या नांद्रे बर्गर 5 करोड़ या 4 करोड़ से अगर कम में मिलते तो शायद राजस्थान ले सकती है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना उन्होंने पोटेंशियल दिखाया है, और आपको याद होगा इंडिया की टेस्ट बैटर्स को ही एकदम परेशान कर दिया था पिछले ही साल।
तो उसके चलते मुझे लगता है थोड़ी तो उनकी भी बिडिंग रहेगी, उनके लिए काफ़ी डिमांड रहेगी ऑक्शन में, और वो 41 करोड़ का जो पर्स है उसके चलते काफ़ी ऐसे बड़े नामों को जाने देना पड़ेगा ऑक्शन में राजस्थान को। संतव किसी बात से खुश नहीं है। मैं कह रहा था कि ऑक्शन डायनामिक्स भी इधर आई थिंक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा वो टॉप टारगेट्स जैसे स्टार्क और बोल्ट जैसे नाम है उन्हें तो नहीं ले पाएंगे। तो अगर जो शुरू में ऑक्शन के कैप प्लेयर्स की एकदम टॉप टियर वाली लिस्ट आती है, अगर उसमें सारी दूसरी टीम्स ने बड़े स्पेंड करके कुछ बड़े बायस कर लिए, तो राजस्थान होप करी होगी जब तक ये नांद्रे बर्गर और फजलक फरूकी जैसे बॉलर्स आते हैं तब तक टीम्स के पास में भी उतना बजट नहीं बचे कि वो ये सब नाम ले पाए। तो आई थिंक उस हिसाब से मे बी राजस्थान के पास चांस है कि उनको सस्ते में ऐसे प्लेयर्स मिल जाए। बट अगेन उनको, जैसे मैंने घसनफर का नाम लिया, नवीन उलक, ऐसे ही लेफ्ट फील्ड नाम से एक और लेफ्ट फील्ड नाम मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, महाराष्ट्र के तनुष कोटियान, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में 4 T20 खेले हैं और उसमें उनकी 4.8 की इकोनॉमी रही है, जो कि आई नो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ज़्यादा कंपटीशन का सीन रहता है कि हमेशा टॉप लेवल बैटर्स आपके अगेंस्ट नहीं रहते, बट महाराष्ट्र के लिए जिस तरीके से उन्होंने अक्रॉस फॉर्मेट्स बोथ विथ बैट एंड बॉल इम्प्रेस किया है, उन पे आई थिंक बहुत स्काउट्स की तनुष नज़र कोटियान होगी। मुंबई के लिए खेलते हैं। सॉरी मुंबई, माय बैड, बट हाँ जिस तरीके से मुंबई के लिए उन्होंने अक्रॉस कॉम्पिटिशन्स अक्रॉस फॉर्मेट्स इम्प्रेस किया है, तो मे बी वो एक नाम है जो उनकी स्काउटिंग लिस्ट में काफ़ी वो हाई हो। ऑलरेडी राजस्थान की टीम में थे मेरे ख्याल से ना पिछले साल। आई थिंक एक नहीं, मैच में उनको ओपन भी करने भेजा था। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक वो स्क्वाड में थे, बट हो सकता है पहले जी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले साल 2-3 मैचेस तो खेले हैं कोटियान ने, और बिल्कुल पोटेंशियल है, और अभी इंडिया नो ए की टीम आइडिया में भी इस है, इंडिया ए की टीम में भी है, नो तो ज़रूर अगर इंडिया की उस टीम में, हाँ मैंने उनका नाम देखा है, इंडिया की टीम में बिल्कुल, तो वो है। और ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ है। हालांकि T20 में कितने बड़े हिट्स लगाते हैं वो नहीं पता, पर पिछले साल तो एक मैच में वो थोड़ा सरप्राइज कर दिया था उनको ओपनिंग में भेजकर राजस्थान ने। तो यस, अगर उस सिस्टम में ऑलरेडी खेल चुके हैं और एक इमर्जिंग स्टार है, तो क्वाइट पॉसिबल दैट राजस्थान, और ऑलराउंड स्टार है, तो क्वाइट पॉसिबल दैट राजस्थान उन पर फिर से दाव लगाए। देखिए अगर बिरयानी ज़्यादा पक जाती है ना, ओवर कुक्ड हो जाती है, उसका जायका चला जाता है, इसलिए बेटर ये होगा। हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, एक और टीम जो काफ़ी सेटल नज़र आ रही है अपने रिटेंशन को लेकर। नहीं, बिरयानी से हैदराबाद एकदम सही कनेक्शन बैठाया आपने। जी जी, वही कह रहा था मैं। तो मैं कहीं उसका स्वाद ना फीका पड़ जाए, और एक और टीम है जो बड़ी सेटल नज़र आ रही है अपनी रिटेंशन को लेकर। उन्होंने भी बहुत पैसे खर्च किए इस रिटेंशन में। अब मुझे लग रहा था कि भाई ये कहीं उनका डर तो नहीं है कि ये प्लेयर कहीं अगर ऑक्शन में उतर गए तो दिक्कत हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2024 में आपको धमाका करके दिया, जिन्होंने T20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी, जिन्होंने ये बताया कि IPL के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं हम। तो सीधे इस बार अमित के पास जाएंगे, क्योंकि ये सनराइजर्स हैदराबाद से काफ़ी नज़दीक है, इन्हें काफ़ी ऐसी बातें मालूम होती हैं, इनसाइट्स मालूम होते हैं जो हमारे साथ रिवील करेंगे। अमित, आपका क्या कहना है रिटेंशन को लेकर, और ओवरव्यू कैसे आप देखते हैं इस टीम को जो रिटेंशन हुआ है? मैं शुरुआत एक बात से करूंगा जो मुझे बड़े अच्छे से याद है। 2.5 साल पहले जब ऑक्शन हुआ था, और कोची में ऑक्शन हुआ था, और मिनी ऑक्शन में हाइनरिक क्लासन को लिया था 5.5 करोड़ पर, और तब जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए थे, एवरीवन वाज लाइक कि यार ये प्लेयर तो 2018-19 में इंडिया के खिलाफ अच्छा किया था, उसके बाद तो ही हैज फेडेड अवे, सो हु इज दिस प्लेयर, व्हाई आर वी स्पेंडिंग 5.5 CR ऑन समवन लाइक हाइनरिक क्लासन। एंड अगर आप उसके बाद से उनकी कहानी देखें, तो ही हैज़ डेफिनेटली इमर्ज्ड एज द बेस्ट T20 बैटर इन द लास्ट 2 years और सो। जिस लीग में गए हैं बेहतरीन क्रिकेट खेला है, एंड 23 करोड़ की अगर उन्होंने मांग करी है, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ही इज़ वेल डिजर्विंग ऑफ दैट मच मनी, बिकॉज दैट्स द अमाउंट ऑफ फियर दैट ही ब्रिंग्स into the opposition teams। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव स्टक विद हाइनरिक क्लासन। देखिए, हमने देखा है कि बड़े जब भी बड़े डिमांड्स करते हैं प्लेयर्स किसी टीम से, तो वो टीम जाने देती है। KKR के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पर
ये आपको बताता है कि कितनी वैल्यू है हेनरिक क्लासन के आज के टाइम पर T20 सर्किट में, दैट सनराइजर्स और अमित हैदराबाद इसकी चर्चा होनी भी जरूरी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ सब लोग सवाल कर रहे हैं कि यार हेनरिक क्लासन को, क्योंकि आईपीएल की सबसे महंगी रिटेंशन वही हो गए मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल ये बात हो रही कि यार इतना महंगा क्यों ले लिया, उनको कम में ले लेते या डील कर लेते। तो यार इनके पास तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अगर आप 5 पे रिटेन करना चाहते हैं, एक अनकैप पे आपने 4 करोड़ छोड़ा हुआ है, 75 करोड़ का बजट है, तो यू हैव गॉट दी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप उसको जैसे यूज करना चाहिए करिए। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग रिटेनिंग हेनरिक क्लासन एट सच हाई प्राइस। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल जस्टिफाइड है हेनरिक क्लासन का उस जी। और वो पॉसिबल भी इसलिए हो पाया क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो अग्री किए सनराइजर्स से कि ही विल कम इन फॉर 5 CR, क्योंकि अगर नीतीश कुमार रेड्डी ऑप्शन में जाते ज़रूर उन पर बहुत बड़ी बोली लगने वाली थी इस बार, पर वो वहाँ से थोड़ा एडजस्ट किए और उसी के चलते जो है कि ये बहुत एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन बैठ पाया है। एंड जैसा कि आपने बोला कि पूरा कोर इन्होंने अपना बना लिया है, प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ एक फास्ट बॉलर जो उनका कैप्टन है, तो दैट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कहेंगे पैट्रिक कमिंस को, और वर्ल्ड कप विनिंग ऑलराउंडर। सो वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि सारे जो बॉक्सेस है वो टिक कर दिए हैं अपने इस रिटेंशन से। बस ऑफ कोर्स एक दो नाम जो मैं कहूँगा हमेशा सनराइजर्स में अच्छे लगते थे वो थे भुवनेश्वर कुमार, हालांकि अब उम्र हो चुकी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से ये टीम उनके साथ रही है 10 साल से, उनको उन पर भरोसा दिखाएगी। तो उस नाम के अलावा मुझे कोई और इस रिटेंशन पॉलिसी से गिला शिकवा नहीं है। आई विल गिव इट अ 10 out of 10। वाओ, जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमित आपने। और एक और चीज़ देखिए कि एक स्मार्ट मूव ये भी है, पता नहीं लोगों के इस पर नजर गए कि नहीं, बट मैं सनराइजर्स टीम की एक बार गौर से देख रहा था जब मैं इनकी टीम को, तो ये भी समझ में आया रिटेंशन में कि पैट कमिंस को, जिनको आपने 20.5 करोड़ रुपए में लिया था, भाई अब आप उसने उसी कैप्टन को रिटेन करके आपने 18 करोड़ रुपए में डील कर ली। सो आई थिंक इट्स अ वाइज मूव, बड़ा अच्छा डिसीजन है। अब गंतव्य आप क्या कहेंगे टीम के बारे आई में? थिंक और पहले क्या तो rating एक देंगे? मोमेंट, ये पहला 10 out of 10 है हमारे रिटेंशंस का। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ हैदराबाद को कोई बढ़कर नंबर दे रहा है, वरना तो हमेशा लोग यही बोलते रहते हैं कि हैदराबाद पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं। जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, आई थिंक इट इज़ जिस तरीके से उन्होंने अपना ब्रांड प्लेइंग स्टाइल और अपनी कोर को रिटेन किया है, इट इज़ फिनोमिनल। क्योंकि बहुत कम टीम्स होते हैं जो अपने प्लेइंग स्टाइल को एक ब्रांड बना पाते हैं, और हैदराबाद ने बस 1 साल के अंदर वो ब्रांड हुआ है। आप लोग को याद रहेगा हैदराबाद के शुरुआती ईयर में जब वो आईपीएल जीते भी थे, तो उनकी जो यूएसपी थी, जो उनके मेन स्ट्रेंथ थी, वो थी उनकी बॉलिंग अटैक। तो जिस तरीके से उन्होंने ट्रांजिशन करके उन्होंने अपने आप को एक बैटिंग पावर हाउस बनाया, काफ़ी कमाल की बात है। और मैं नीतीश कुमार रेड्डी आई थिंक बिगेस्ट स्टील है इस पूरे 10 टीम में मिला के। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी जैसा स्टील आपको और कहीं नहीं मिलेगा। खाली 6 करोड़ में एक ऐसे प्लेयर को रिटेन करना जो 130+ बॉलिंग करते हैं, जो टॉप ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में फिनिश कर सकते हैं, बड़े छक्के लगा सकते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट यंग मैन है, ऑलरेडी इंडिया ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो 6 करोड़ मेरे हिसाब से वो अगले पांड्या बनने की पोटेंशियल लगते हैं, इफ़ नॉट एक्सीड दोज हाइट्स, क्योंकि उनके इंजरी इश्यूज भी उतने नहीं है। तो 6 करोड़ में तो एक एब्सोल्यूट बार्गेन है। ट्रैविस हेड जैसे प्लेयर को 14 करोड़ में मानना, क्योंकि आई थिंक हम सब जानते हैं ट्रैविस हेड की इंडिया में क्या रेपुटेशन है। इंडिया में आके तो वो फोड़ते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो आईपीएल हो। तो एक ऑफ द फील्ड भी उनकी बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू, एंड आई एम 100% श्योर अगर वो ऑक्शन में जाते तो उनको 15% + करोड़ देने के लिए टीम्स यूं बैठी रहती, कि स्पेशली आरसीबी जैसे टीम्स और पंजाब जैसी टीम्स जिनके फ्लैट पिचेस, छोटे ग्राउंड्स और बड़े पर्स हैं। तो उन्होंने बहुत फिनोमिनल डील्स पुल ऑफ किए हैं कुछ। मेरी बस 2 शिकायत है। आप अभिषेक को भी 14 दिए है ना? अभिषेक एग्जैक्टली, अभिषेक को भी 14 देना, अगेन लोग बोल सकते हैं कि एक ही सीजन हुआ है, बट आई थिंक उनके पोटेंशियल टैलेंट पे किसी को बट क्या इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि मान लीजिए कि अभिषेक को जो जिस कॉम्बिनेशन में आपको ओपनिंग जो पेयर है आपका उसने धमाका करके दिया, अगर आप उसको ऑक्शन में जाने क्यों देना चाहोगे भाई? एग्जैक्टली, जैसे चले जाते तो हो सकता है उनको फिर आपको लेने के लिए बड़ी
पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बोला, उन्होंने पावर प्ले में जो तोड़फोड़ है उसको एक ब्रांड बना लिया अपना, एंड वो पूरे ब्रांड को उन्होंने अपना रिटेन किया है। आप हैदराबाद का अगर फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर भी देखे लास्ट सीजन तो 205 था, तो उनको तोड़फोड़ तो चाहिए ही। और अभी इंडियन क्रिकेट में अभिषेक शर्मा जैसे छक्के शायद ही कोई लगा सकता है, इफ एनीवन एट ऑल। 2 शिकायत है मेरी, बस एक स्पिनर नहीं है, ये बहुत छोटी सी शिकायत है, क्योंकि आप सबको तो सारे बॉक्सेस कभी टिक नहीं कर सकते अपने रिटेंशंस में, पॉइंट ही वो होता मेगा ऑक्शन का। बट दूसरा जो कंप्लेन है मेरा बड़ा, वो है अगेन हैदराबाद कुछ नहीं कर सकती थी, बट फॉरेन कोर एंड कैप्टन, अगर आप ऑन पेपर देखें तो सब बढ़िया है। ऑब्वियसली पैट कमिंस को टॉप बिलिंग देनी चाहिए थे, बट हिस्टोरिकली आईपीएल में फॉरेन कोर एंड कैप्टन के साथ बहुत कम टीम सक्सेसफुल हो पाई है। और ट्रैविस हेड जो है ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, एंड सो इज पैट कमिंस, वो ओडीआई और टेस्ट टीम के कैप्टन भी है। तो जैसे ही उनको छोटा सा निगल होता है या छोटी सी इंजरी होती है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फ़ोन में होगी हैदराबाद के साथ कि सॉरी बट हम आपको अपने प्लेयर्स आधे सीज़न के लिए दे सकते हैं, आप बस 10 मैच खिला सकते हैं वगैरह वगैरह। तो नंबर मैं फिर भी उनको 8 देना चाहूँगा, मेरा मन था ज़्यादा देने का, बट मैं पूरी तरीके से आईपीएल हिस्ट्री को देख के और फॉरेन कोर और कैप्टन के वजह से 2 नंबर काट रहा हूँ। वरना वेरी आई थिंक एक्चुअली मैं 8.5 कर देता हूँ। आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट आई हैव पुल्ड आउट। हाँ जी 8.5 रेटिंग दी है गंतव्य ने। तो देखिए, एक जो पैट कमिंस वाली आपने बात कही, बट जो अभी जो नए नियम आए हैं उसमें आप देखें कि बोर्ड ने और जो आईपीएल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सख्ती बरती कि भाई अगर 20 टूर्नामेंट में इस प्रकार से कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर छोड़ के जाता है या उनकी सर्विसेज नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर फिर जो आपका पे स्केल है या जो सैलरी आप उठा रहे हैं उस पर भी पड़ सकता है। आई थिंक ये तो खैर बात की बात है, बट ऐसा हुआ है। अभी जो अब नए नियम आए हैं सख्ती इसीलिए बढ़ती गई है क्योंकि कई दफा ये देखा गया है कि प्लेयर्स आते हैं और 2 मैच खेल के कंट्री के लिए खेलने के लिए निकल जाते हैं, कुछ और भी रीजंस होते हैं उनके पर्सनल। इससे ज़्यादा आई थिंक वो ये रोकने के लिए कि प्लेयर्स अपने मेगा ऑक्शन में नाम नहीं दे के मिनी ऑक्शन में नाम दे देते। बट अगेन सैलरी वाली बात सही है, बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अगर बोल दे कि आप नहीं खिला सकते तो आप जितनी भी सख्ती बरत ले, लॉस तो हैदराबाद का ही होगा। अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पैट्रिक कमिंस को बोल रही है तो पैट्रिक कमिंस को भी पता है कि उनका अगले सीजन को शायद 18 करोड़ जो यहाँ से मिल रहे हैं वो अगले सीजन नहीं मिलेंगे। तो पैट्रिक कमिंस ऑल्सो वुड प्ले इट स्मार्ट, राइट? सो आई डोंट थिंक आई मीन जैसा कि अनुपम ने कहा कि अब जो रूल्स आ गए हैं दे हैव मेड इट वेरी टफ फॉर the foreign cricketers to just wriggle out of the IPL. Of course, अगर major injury होती है, which is always a possibility with someone जो कि तीनों फॉर्मेट खेलता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, पर इवन अगर वो भी देखा जाए तो हर टीम अभी एक रोटेशन पॉलिसी यूज़ करती है। अभी इंग्लैंड के साथ जो T20 और ODI सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, उसमें कुछ मैचेस ट्रेविस हेड खेले, कुछ मैचेस नहीं खेले। तो वही है कि एंड वो इंग्लैंड के साथ था इसीलिए उतने सारे मैचेस खेले भी। अगर शायद कोई और बांग्लादेश जैसी टीम के साथ होता तो पूरा अपनी बी टीम, उससे पहले ही बल्कि स्कॉटलैंड के साथ पूरा T20 सीरीज़ था, उसमें भी एक मैच नहीं खेले। तो वर्कलोड मैनेजमेंट अभी हो रहा है हर टीम का, और ऐसा नहीं है कि अगर तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है तो वो तीनों फॉर्मेट में हर मैच खेलते हैं। तो शायद वो जस्ट टू काउंटर योर आर्ग्यूमेंट, बट या अगेन इंजरीज नोबडी कैन प्रिडिक्ट देम। हो सकता है कि किसी टीम के 5 के 5 खिलाड़ी सीजन से पहले इंजर्ड हो जाए, बट आई डोंट थिंक अब के टाइम पे बिकॉज ऑफ द रूल्स दैट हैव कम इनटू प्लेस and especially BCCI being very strict about any foreign player trying to game the system, अब ऐसा शायद प्लेयर्स मुश्किल होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं अनुपम, आपने तो नंबर दिए ही नहीं, रुक जाइए। कौन से प्लेयर्स हैं जिनको SRH टारगेट कर सकती है? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि स्पिनर्स वाली जो बात कही अनुपम, आपने नंबर दिए? आई डोंट थिंक आपने नंबर दिए 10 में से। मैं देखिए नंबर देना भूल गया। देखिए ये होता है, बिरयानी के स्वाद में आप खो जाते हैं और इतनी अच्छी बातें हो रही हो ना, कई बार आप नंबर जायका ज्यादा पावरफुल हो गया थोड़ा। देखिए बिरयानी का एरोमा ही सब कुछ होता है, उसके बाद आप उसको खाने के लिए जाते हैं और हम उसी एरोमा में खोए हुए थे अभी तक। बट मेरे हिसाब से मैं
सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेंशन को कम से कम 8 पॉइंट तो देना चाहूंगा। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब उनको काम करना होगा अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट पर। और जैसा कि गंतव्य आपने कहा था, स्पिनर्स की कमी खलेगी। लास्ट ईयर हमने देखा इनके पास कोई ऑफ स्पिनर था नहीं। मयंक मार्कंडे को हमने देखा ऑफ स्पिनर था, वाशिंगटन सुंदर थे वहाँ पे, बट आई थिंक उन्होंने 2 ही मैच खेले थे, बहुत ज़्यादा मौके मिले नहीं थे। और चूंकि वो रिलीज हो गए हैं, मयंक मार्कंडे भी कुछ ऐसा नहीं कर पाए थे। तो अब वो कौन से प्लेयर्स होंगे? और उसके पहले हमने भुवनेश्वर कुमार की बात की, टी नटराजन भी नहीं है, तो वो कौन से प्लेयर्स होंगे जिस पर फ्रेंचाइजी टारगेट करना चाहेगी ऑक्शन की टेबल पर? गंतव्य आपके हिसाब से? उनका बजट काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। 45 करोड़ सेकंड लोएस्ट है राजस्थान के बाद। तो बिल्कुल राजस्थान के तरह वो टॉप पिक्स तो अपने नहीं ले पाएंगे, बट आई थिंक उनको एक्सपीरियंस की ज़्यादा नीड है अपने बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि हैदराबाद जैसे हाई स्कोरिंग पिचेस में अगर आप यंग बॉलर्स को एक्सपोज कर दें तो काफ़ी बैकफायर कर सकता है। उमरान मलिक के साथ भी हमने देखा काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ हुआ। स्पिनर की जहाँ बात करें हम, एक आई थिंक अश्विन जैसे प्लेयर उनके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। आई डोंट थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, बट क्योंकि वो ब्रांड है तो आप नहीं जान सकते उनके लिए कितनी बिडिंग होगी। मयंक मार्कंडे उनका जो स्पिनर था, आई थिंक उन्होंने काफ़ी अंडररेटेड रहे वो, बट कुछ मैचेस में वो काफ़ी अनसंग हीरो निकले। तो आई थिंक टॉप उनके लिस्ट में एक रिटेंशन के लिए मयंक मार्कंडे रहेगा। अनकैप्ड प्लेयर है तो होपफुली उन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं रहेगा। वो हो सकता है ऑक्शन में भी काफ़ी बाद में आए तो टीम्स के पास पर्स नहीं बचेगी बिड करने के लिए। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी उम्मीद रहेगी हैदराबाद के लिए। मेरे हिसाब से जो हैदराबाद का मैनेजमेंट है, एज आई हैव सेड बिफोर, दे आर वेरी गुड एट पिकिंग प्लेयर्स आउट ऑफ द स्काउटिंग, जो कि बाकी लोग मिस कर जाते हैं। तो एक्सपेक्ट सम ऑफ द बेस्ट नेम्स जो कि जिन्होंने से महाराजा T20 में इस बार परफॉर्म किया है या बाकी T20 लीग्स में परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक T20 लीग्स, उनको चांस मिलना। एक नाम जो मेरे जहन में आता है, अभिनव मनोहर, गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े हुए थे। इस साल महाराजा T20 में शानदार फॉर्म में थे। हालांकि उनकी टीम हार गई, पर शायद लगातार 5-6 50s मारी थी उन्होंने, और वो स्ट्राइक रेट भी उनका 170 के लगभग करीब। तो अभिनव मनोहर जैसा खिलाड़ी शायद इस बैटिंग लाइनअप में और फायर पावर लाएगा, और उन्होंने वो गुजरात के लिए वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो ही इज़ अ प्रूवन IPL परफॉर्मर। इस बार ऑक्शन में रहेंगे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट अ टीम लाइक सनराइजर्स वुड लाइक टू गेट हिम। दूसरी चीज़, सनराइजर्स ऑलवेज, आपको पता ही होगा, राशिद खान हो या इवन नबी हो या मुजिब हो, सब सनराइजर्स के लिए एक टाइम पर खेल चुके हैं। इवन मुस्तफिजुर भी बांग्लादेश के खेल चुके हैं। तो एक जो खिलाड़ी है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, वकार सलमखील है, वो अभी T20 सर्किट में काफ़ी खेलते हैं। हालांकि शायद अफगानिस्तान के लिए उन्होंने डेब्यू किया है या नहीं मुझे नहीं पता, टेस्ट क्रिकेट तो खेला है, पर 23 साल के स्पिनर है और मिस्ट्री लाते हैं अपने साथ। तो शायद वो एक खिलाड़ी होगा। और अभी एक राइट टू मैच है उनके पास, ठीक है, और आई हैव अ फीलिंग कि वो राइट टू मैच यूज़ कर सकते हैं। नहीं, नॉट अब्दुल समद। अब्दुल समद पे उन्होंने बहुत भरोसा दिखा दिया है। It hasn't worked out very well. I have a feeling either they can use it for Bhuvneshwar Kumar or they can use it for Wanindu Hasaranga. So that, I mean, अगर वनिंदु हसरंगा इस लाइनअप में आ जाते हैं तो फिर तो सर दिस वुड बी नेक्स्ट लेवल। सो मैं इन कुछ नामों पर देख रहा हूँ, मेरी इन कुछ नामों पर नजर रहेगी। क्या कहते हैं, कैप पे रुका पाएंगे? और एक बात मैं बोल दूं, उनके पास 3 ऑलरेडी फॉरेन स्टार्टर्स फिक्स्ड है इन कमिंस, हेड एंड क्लासन। तो ये ध्यान रखिए, जो भी वो बॉलर्स उठाएंगे उनमें से बस एक ही फॉरेन स्टार्टर हो सकता है। तो कौन सा वो फॉरेन पिक होगा, उस पर सडनली बहुत वैल्यू आ जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वनिंदु हसरंगा आपके पास ऑलराउंडर है, लेग स्पिनर प्लस लोअर डाउन द ऑर्डर, ही इज अ हार्ड हिटिंग बैटर। तो अगर वो इनके पास एक राइट टू मैच है, हालांकि आई एम स्टिल अ लिटिल अनश्योर बिकॉज दे गॉट समवन, अ श्रीलंकन बॉलर एज द रिप्लेसमेंट फॉर वनिंदु हसरंगा। सो कैन दे यूज राइट टू मैच ऑन वनिंदु हसरंगा? बट इफ दे कैन, डेफिनेटली दैट्स अ, आई थिंक दे कैन, क्योंकि ओरिजिनली उनके स्क्वाड के पार्ट थे, तो दे कैन यूज राइट टू मैच। भाई मुझे तो देखिए ये लगता है कि जो राइट टू मैच का कार्ड उनके पास बचा हुआ है उसमें अब्दुल समद उनके लिए एक अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है सारिश ने।
और अभी भी जो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखें, एक मैच में उन्होंने शायद उड़ीसा के खिलाफ दोनों पारियों में शतक लगाया था। हालांकि फॉर्मेट अलग है, लेकिन फिर भी जब आपका प्लेयर जो आपकी टीम या कैंप के साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छा कर रहा है डोमेस्टिक सर्किट में, तो वो चीज़ें मायने रखती हैं। बट जैसे अमित ने कहा कि कुछ नए नाम भी हो सकते हैं, तो हो सकता है कुछ नए चेहरे इस बार SRH के खेमे में भी दिखाई दें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको इंतजार नहीं करना बिल्कुल भी। कमेंट करने के लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है, कौन कौन से खिलाड़ियों को SRH और राजस्थान टारगेट करने वाली है, क्या कमियां रह गई हैं, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में पूरी 2 नई टीमों के साथ। तब तक हम सभी को दें इजाजत।